नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर थाना नाका क्षेत्र में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया है। आलमबाग थाना क्षेत्र में हादसे में युवक की हुई मौत। शनिवार को ही हादसे में हुई थी युवक की मौत। शव को सड़क पर रख के चल रहा प्रदर्शन। नाका थाना क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे लोग, नाका कोतवाल समेत पुलिस मौके पर मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। नाका थाना क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे लोग, थाना नाका क्षेत्र में सड़क जाम कर प्रदर्शन। आलमबाग थाना क्षेत्र में हादसे में युवक की हुई मौत। शनिवार को हादसे में हुई थी युवक की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से देख रहे हैं। थाना नाका क्षेत्र में सड़क जाम कर प्रदर्शन। शनिवार को हादसे में हुई थी युवक की मौत। शव को सड़क पर रखकर चल रहा प्रदर्शन। नाका थाना क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे लोग। आलमबाग थाना क्षेत्र में हादसे में युवक की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से देख रहे हैं आप, जहां पर नाका थाना क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर नाका क्षेत्र में सड़क जाम कर प्रदर्शन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शव को सड़क पर रख करके प्रदर्शन चल रहा है। नाका थाना क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे लोग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे लोग। और अब खबरों की तरफ रुख करते हैं। लोहारू के खरकड़ी गांव में पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने दक्षिण हरियाणा को बड़ी सौगात देते हुए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी है। इसके अलावा सीएम ने लुवास विश्वविद्यालय हिसार के 9 करोड़ की लागत से बनने वाले लोहारू के बहल के पशु विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी। साथ ही साथ 36 करोड़ रुपए की लागत से सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। अनाज के बजाय यदि हम फल हैं, सब्जियां हैं और इस प्रकार के किसान की आय के साधन अगर बढ़ाएंगे, मछली पालन का काम है, मधुमक्खी पालन का काम है, खुंबी का काम है, इस प्रकार के अगर कामों में आगे बढ़ेंगे तो बिना जमीन के भी, जमीन कम होने के बावजूद भी किसानों की आमदन बढ़ जाएगी। इस प्रकार का हमारा एक सारे प्रदेश में तो है ही है, देश भर में भी इस प्रकार का काम नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमको थोड़ी दिशा बदलनी चाहिए। हरियाणा में इसकी हम पहल कर रहे हैं और हरियाणा की पहल के नाते हमने बागवानी और पशुपालन इस पर जोर दिया है। हमने ही आने के बाद महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की कि बागवानी का काम बढ़ाओ। उसके लिए जिस प्रकार की सहायता चाहिए, सब्सिडी चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, अनुसंधान केंद्र चाहिए और कहीं खराबा हो जाए तो उसका मुआवजा भी भरपूर देंगे। तो इस प्रकार से बागवानी के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। पशुपालन का काम हमने बढ़ाना शुरू किया है। हमारे विश्वविद्यालय पर जो लाला लाजपत राय पशुपालन का, हमारा पशु चिकित्सा का विश्वविद्यालय है, उसने उसमें और प्रगति की है। तो इस नाते से पहले जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी ख्याति सारी दुनिया में है। हम चाहेंगे कि हमारे दोनों नए विश्वविद्यालय भी, लाला लाजपत राय यानी जिसको लुवास कहते हैं और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, इनको दोनों को भी इतना आगे बढ़ाएं कि ये भी विश्व पटल पर आगे आ जाए, ताकि दुनिया कहे कि भारत और हरियाणा के अंदर ये 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो किसी से पीछे नहीं है। खेती के लिए
पशु चिकित्सा के लिए जो 2 नए जो आयाम यहां खड़े किए जा रहे हैं, 2 अनुसंधान केंद्र बनाए जा रहे हैं और साथ ही आज 224 करोड़ रुपए के 16 परियोजनाएं उनका उद्घाटन और शिलान्यास यहां किया गया है। इस अवसर के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब इस देश में अनाज की कमी आई थी तो इस उत्तर भारत ने, खास करके हरियाणा, पंजाब का भी नाम ले सकते हैं, यहां के किसानों ने हरित क्रांति इसके माध्यम से और पूरे देश के अन्न संकट को खत्म किया था, भरपूर अनाज पैदा किया, अपने देश के लोगों का पेट भरने का काम ये हम लोगों ने किया और इतना पैदा कर दिया कि अब तो सरप्लस होने लग गया। गोदामों में पड़ा पड़ा खराब भी हो रहा है, खाया नहीं जाता है। कोविड के दिनों में मुफ्त खूब बांट लिया, उसके बाद भी अनाज खत्म नहीं है, बल्कि कुछ देशों में अब हम अपने अनाज को एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। अनाज तो बहुत पैदा कर दिया, लेकिन उसका जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, वो गिर गई। और वो इसलिए गिरी कि हमने जो खाद है, केमिकल का खाद, जो हमारा यूरिया है, पोटाश है, डीएपी है और इस तरह के जो खाद हमने डाले हैं, पेस्टिसाइड्स डाले हैं, उसके कारण से अनाज की क्वालिटी खराब हुई और कुछ ना कुछ जाने अनजाने में हमारे शरीर को रोग भी लगने लग गए हैं, प्रदूषण भी पैदा हो गया। तब यह ध्यान में आया है कि नहीं, हमको थोड़ा सा दिशा बदलनी पड़ेगी। अनाज भले थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हां, जब अच्छी क्वालिटी का होगा तो कम होने के बाद भी उसका भाव ज्यादा मिलेगा, आमदन पहले से ज्यादा हो जाएगी। उधर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम करने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार में आपसी सहमति बन गई है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर नया नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने पर सहमति बनाई। डिप्टी सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण और आधुनिकीकरण में हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन का योगदान शामिल है और विस्तार के बाद यह एयरपोर्ट इस क्षेत्र के विकास और औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण में हरियाणा की भी बराबर की हिस्सेदारी है, इसलिए इसके नाम में पंचकुला शहर का नाम भी जोड़ा जाना चाहिए। इस बारे में हरियाणा की ओर से सिफारिश पंजाब सरकार को भेज दी है और केंद्र सरकार से भी इस विषय में आग्रह किया जाएगा। उधर दिल्ली में धरने जाते हुए किसान नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार किए जाने के बाद किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान ने नेतृत्व में किसानों ने यमुनानगर के जगाधरी में थाने को घेराव किया। साथ ही साथ थाने के सामने किसानों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कहती है कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं आने चाहिए। इसी को लेकर जब किसान नेता राकेश टिकैत बेरोजगारी के धरने पर जा रहे थे तो गाजीपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश के किसान में रोष है और यह आह्वान किया गया है कि जिससे इलाके में थाना है उस थाने का घेराव शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे नेता को छोड़ा जाएगा, उसके बाद ही थाने का घेराव समाप्त किया जाएगा। देखिए, जो भाजपा की सरकार है उसका आदेश है कि दिल्ली के अंदर किसान नहीं आना चाहिए, चाहे वो जंतर मंत्र हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। आज हमारे माननीय किसान नेता राकेश टिकैत जी बेरोजगारों के धरने के ऊपर जंतर मंत्र में जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर के बॉर्डर पर उनको गिरफ्तार कर लिया और थाने में डिटेन करके बिठा लिया। यानी कि किसान अपनी बात नहीं कह सकता। राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया गया। किसानों ने थाने का घेराव किया। ये यमुनानगर से खबर देख रहे हैं।
जहां पर राकेश टिकैत को छोड़ने की मांग भी की। साथ ही साथ कहा गया कि जिस जिस जगह थाने हैं वहां पर वो अपने पास में जाकर थानों का घेराव करें और जब तक किसान नेता राकेश टिकैत को नहीं छोड़ा जाता है तब तक घेराव जारी रहेगा। किसानों ने थाने का घेराव किया, राकेश टिकैत को छोड़ने की मांग की गई। यमुनानगर से ये खबर है जहां पर राकेश टिकैत को छोड़ने की यह मांग की गई है और साथ ही साथ किसानों की तरफ से कहा गया है कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी पर सभी किसानों में रोष है, देश भर के किसानों में रोष है, जिसको लेकर किसानों ने थानों का घेराव किया और साथ ही साथ नारेबाजी भी की और कहा कि जब तक हमारे नेता राकेश टिकैत को नहीं छोड़ा जाता तब तक हम यूं ही थानों का घेराव करते रहेंगे। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर किसानों में, देश भर के किसानों में रोष व्याप्त है। उसी को लेकर जो है किसानों ने थानों का घेराव किया। तो राकेश टिकैत को छोड़ने की मांग किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है, किसानों की तरफ से की जा रही है, जिसके मद्देनजर तमाम सारे संगठन वहां इकट्ठा हुए, तमाम सारे किसान वहां इकट्ठा हुए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद किसानों की तरफ से कहा गया कि जब तक किसान नेता राकेश टिकैत को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं और खबरों के साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों की तरफ रुख करते हैं। अंबाला से खबर है, जहां अंबाला शहर के आत्मानंद जैन महाविद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर विरोधी पार्टियों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां बेफिजूल की बातें कर रही हैं। अगर कहीं स्कूल में बच्चे नहीं हैं तो स्कूल तो बंद करने ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है। स्कूल खोलना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि स्कूलों की व्यवस्था सही करना महत्वपूर्ण है। स्कूल हमने पहले बंद करे थे और उसके बाद 61 स्कूल जो है हमने 66 स्कूल हमने दोबारा खोल दिए जब संख्या पूरी की। हमने 41 स्कूल नए भी खोले हैं, लेकिन अगर कहीं स्कूल में बच्चे नहीं तो स्कूल तो बंद करने ही पड़ेंगे। हमने कोई व्यवस्था करनी है, ऐसे तो नहीं कहीं 2 बच्चे होंगे वहाँ भी टीचर रहेगा। अगर पास का कहीं जगह पे है तो उसको उसमें करेंगे। अब ये नहीं उसका आगे बिना बच्चों के भी हम स्कूल चलाएंगे। हमने उस व्यवस्था को ठीक करने का काम किया। स्कूल खोलना महत्वपूर्ण नहीं है। उधर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान सिंह हिसार के कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 78वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और इस बैठक में राजीव गांधी के भारतीय राजनीति पर योगदान के बारे में चर्चा की गई। बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए उदयभान सिंह ने कहा कि बीजेपी ने बुजुर्गों के साथ धोखा किया है और लगभग 5 लाख बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन भी काट दी है, जो कि गलत है। आदमपुर चुनाव को लेकर उदयभान ने कहा कि कुलदीप के जाने से पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता के साथ कुलदीप बिश्नोई ने सदा ही धोखा किया है और वह अब तक अपने पिता के नाम पर ही राजनीति चमकाते आए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर जल्द ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगी। वाला समय निर्णय लेगा। अभी लोगों से परामर्श करेंगे, लोगों के राय ली जाएगी। हमारे लगे हुए हैं साथी और सभी इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कौन आदमी मजबूती से टक्कर दे सकता है। राजनीतिक ज्ञान वाला एक कुलदीप बिश्नोई बच्चा है जिसको राजनीतिक ज्ञान अपने बाप को भी पिताश्री को भी नहीं बताया और कि वो पार्टी जब बनाई थी आज का, और उनको भी धोखे में रखा था। इनको राजनीति का ज्ञान है कि जो कभी बीएसपी में गए तो जब मुख्यमंत्री बनने थे फिर उसमें गए, बीजेपी के साथ समझौता किया तो मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे। अब क्या बनने के लिए गए हैं बीजेपी में? उधर तोशाम में बापोड़ा गांव में जन्माष्टमी व गोगा नवमी के अवसर पर एसएम स्पोर्ट्स कबड्डी एकेडमी द्वारा ग्रामीण नेशनल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 30 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश की पूर्व मंत्री और तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही साथ उन्होंने उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक विकास भी होता है। खेल नौजवान युवाओं को दिशा भ्रमित नहीं होने देते और साथ ही साथ उनकी ऊर्जा का सही उपयोग होता है। उन्होंने कहा कि अब वे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर जिले में कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगी और उनमें नया उत्साह भरेंगी, जिससे पार्टी को मजबूती दी जाए और इस अभियान की शुरुआत करनाल से करेंगी। ये प्रतियोगिताएं जो हैं और यहाँ ये हो रही हैं, ये सारा जो है हमारे गांव के जो हमारे बच्चे हैं और खास तौर से सुभाष, इसकी सारी टीम है, ये इनकी देन है और ये खुद ही सारा इसका आयोजन करते हैं। मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज के दिन जो आज बहुत ही एक पावन पर्व के तरह मनाया जाता है, आप जानते हो कि जन्माष्टमी कल पूरा हुई है, पूरी कृष्ण जी का जन्म का था और आज जो है गुगा जी का जो है महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही पावन पर्व के ऊपर ये खेल कूद जो करवाए जा रहे हैं, ये नौजवान बच्चों को सही दिशा के अंदर जो है लेके जाने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ही जबरदस्त अनिवार्य है।
उधर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने किसान मजदूर कर्ज मुक्ति आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आंदोलन को मजबूती देने के लिए बाकायदा भारतीय किसान यूनियन प्रदेश में 1 लाख किसान क्रांतिकारी की भर्ती करेगी। यह जानकारी रादौर में आयोजित किसान महापंचायत में भाकियू प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने दी। इसके अलावा उन्होंने देह शामलात और मुश्तरका मालकाना भूमि को लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान किसी भी कीमत में अपनी इस जमीन को सरकार को कब्जे नहीं देंगे। वहीं उन्होंने नारा देते हुए कहा कि जो कर्ज मुक्त करेगा वही देश पर राज करेगा। दिन रात किसानों के उसमें लगे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष किसान पंचायत से आज पूरे प्रदेश में किसान मजदूर कर्ज मुक्ति आंदोलन की जो पहाड़ का क्षेत्र है, घाट का क्षेत्र है, वहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। और ये कर्ज मुक्ति का आंदोलन पूरे प्रदेश में आएगा। और इसके साथ साथ जो शामलात दे है, मुश्तरका मालकान है, आबादी है, पट्टी दे है, आबादी दे, बहुत सारी ये 8-9 किस्म की जो जमीन है जिस पर सरकार अपनी निगाह गड़ाई हुई है इसको छीनने के लिए, उसके लिए भी आज वहां आह्वान किया जाएगा। उधर जींद डिटेक्टिव स्टाफ में घुसकर ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। आपको बता दें कि पुलिस ने 6 महिला समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरटीओ की गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगाकर लोकेशन लीक करने के मामले में डिटेक्टिव स्टाफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए ग्रामीण डिटेक्टिव स्टाफ आए थे। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।